बच्चों, इस कॉन्टिन्यूड वीडियो में हम आज पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो एबोर्जिनीज थे, कहा जाता है कि देवर केम फ्रॉम अबाउट 40 ईयर्स अगो इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे वो इस बात को अपोज करते थे और उनके अनुसार दे बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रेलिया ओनली, कि हम कहीं बाहर से नहीं आए थे, हम केवल ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये जो हमारी जो परंपरा है, अब उनकी जो परंपरा थी उनके अनुसार वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वे वहीं आराम से रह रहे थे। और इन लेट 18th सेंचुरी देयर वाज बिटवीन 350 टू 750 नेटिव कम्युनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 350 से लेकर 750 के करीब नेटिव कम्युनिटीज़ थी, मूल निवासियों के समुदाय थे, और हर समुदाय की अपनी भाषा थी। एंड अबाउट 200 लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय दीज नेटिव पीपल। लगभग 200 भाषाएं इन लोगों के द्वारा बोली जाती थी। फिर कहा जाता है कि देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल लिविंग इन नॉर्थ। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर भाग में मूल निवासी रहा करते थे, और इस जहाँ ये रहा करते थे उस लैंड का नाम था टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। दे वर कॉल्ड एज टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स एंड दे वर नॉट अबॉर्जिनीज, वो आदिवासी नहीं थे। एंड इट वाज बिलीव दैट दे वर बिलोंग्स टू डिफरेंट रेस एंड कम फ्रॉम समवेयर एल्स। दे माइग्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम समवेयर एल्स। ठीक है, समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया कैसी चीज़ कैसा है, आपको पता है कि आइलैंड है, और इसका जो बीच वाला हिस्सा है, जो इसका सेंट्रल पार्ट है, दैट इज़ एरिड डेजर्ट। ठीक है, सेंट्रल जो है रीजन जो है कि एरिड डेजर्ट है, मरुस्थलीय है। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो स्पार्श है, यानी कि बिखरी हुई है, छितराई हुई है। और इसके ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया में रहती है। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं आगे कि ऑस्ट्रेलिया जो था, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1770 बाय द ब्रिटिश नेविगेटर कैप्टन कुक। कैप्टन कुक नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और शुरू में इनिशियली द ऑस्ट्रेलियन नेविगेटर्स इनवाइटेड एंड वेलकम्ड कैप्टन कुक। लेकिन बाद में वन ऑफ द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया किल्ड द कैप्टन कुक इन हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड में कैप्टन कुक की हत्या एक वहाँ के मूल निवासी के द्वारा कर दी गई थी। सो द रिलेशन बिकेम ब्रिटिशर्स एंड द ऑस्ट्रेलियंस नेटिव्स स्ट्रेन। उनके जो आपस में संबंध थे वो चेंज होने लगे, उनकी फीलिंग्स ब्रिटिशर्स की उनके प्रति चेंज होने लगी। ठीक है, अब धीरे धीरे जो सेटलर्स, अब एज यू ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय सेटलर्स? सेटलर्स आर दोज पीपल दोज हु केम फ्रॉम आउटसाइड टू सेटल इन अनदर कंट्री। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के जो सेटलर्स थे वो इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड के अपराधी थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपने जितने भी अपराधी थे वो ऑस्ट्रेलिया भेजने शुरू कर दिए। और जो ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो सेटलर्स थे, इनको ये कहा गया कि भाई तुम ऑस्ट्रेलिया में जाओगे अपराधी लोग, और तुम वहाँ पे रहोगे, दे वर फ्री टू लिव बट नेवर रिटर्न बैक टू ब्रिटेन, यानी कि आपको वापस नहीं आना है और अपनी लाइफ, अपना जीवन वहीं पर यापन करना है। और इस तरह से अब इनके अंदर बहुत क्रोध हो गया। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिमिनल्स लोग थे ब्रिटेन के, और वो लोग क्या करने लगे, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को वहाँ से डिस्प्लेस करने लगे, वहाँ से उनको हटाने लगे, और क्या करने लगे, उनके लैंड एरिया को अपने अंदर कल्टीवेट करने लगे। इस तरह से उन्होंने खेती शुरू कर दी। अब धीरे धीरे अब उन्होंने ये मन बना लिया था कि हमें यहीं रहना है, तो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने शीप के फार्म्स खोले, माइनिंग स्टेशंस खोले, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स उन्होंने रख दिए। फिर उन्होंने अंगूर की खेती करना शुरू कर दिया, वाइन यार्ड्स बना लिए थे, वीट की फार्मिंग करना शुरू कर दी। एंड दिस केम टू फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लग गया था। अब जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रिटिशर्स के जो जिसे हम कह सकते हैं प्रिजनर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ की राजधानी बनाई जाए। तो ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स को यूनाइट किया गया। ऑस्ट्रेलिया में 1911 में एक कैपिटल बनाई गई जिसका नाम पहले सजेस्ट किया था वूल वीट गोल्ड होगा, लेकिन बाद में उस कैपिटल का नाम कैनबरा रख दिया गया, एंड दैट वाज द मीटिंग प्लेस। देन एक ऐसा समय भी आया जब ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट साइलेंस हो गया। ग्रेट साइलेंस का जो एक लेक्चर था, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था W.E.H. स्टेनर। 1968 में उन्होंने क्या किया, उन्हें हिस्टोरियंस को के बारे में चुप रहे थे, वो नेटिव्स के बारे में। तो इस तरह से इतिहासकारों ने मूल निवासियों के बारे में चुप्पी रखी, इसलिए इसको क्या बोला गया, कुछ भी नहीं बोला, तो इसको क्या बोला गया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। लेकिन बच्चों एक चीज़ और है कि क्वेश्चन आपकी बुक का ही है कि आपसे पूछ सकते हैं वाई द नेम ऑफ द नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें ये सारा आंसर आएगा जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है।
बट वहाँ पे एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी रेनॉल्ड। उन्होंने अपनी बुक में ये बताया, इस बात को कंडेम किया कि भाई ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री नहीं लिखी गई है। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इट वॉज स्टार्टेड द एडवेंट ऑफ कैप्टन कुक इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको आई होप ये आज की वीडियो बच्चों समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।